अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा जो कि वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट इंडिकेटर है और बहुत ही यूज़फुल है ट्रेडिंग में। ठीक है, और उसका नाम है मैगडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ठीक है, ये बहुत ही एक पॉपुलर इंडिकेटर है हमारे पास और इसकी खसूसियत ये है कि हमारे पास ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन भी हमें कराता है कि ट्रेंड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। साथ साथ हमें मोमेंटम का भी बताता है कि मार्केट में मोमेंटम है या नहीं है, और उसके साथ साथ हमें बाय और सेल का सिग्नल भी प्रोवाइड करता है कि कब आपने बाय करना है और कब आपने सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को चार्ट पे ले चलता हूँ और आप लोग को प्रैक्टिकली वहाँ पे समझाता हूँ। ये चार्ट पे हम आ चुके हैं। ये मैगडी का इंडिकेटर है। इसमें दो चीज़ें होती है, एक ये हिस्टोग्राम होता है हमारे पास जिसमें ये कॉलम्स होती हैं हमारे पास, और ये दो लाइंस होती हैं। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास सिग्नल लाइंस होती है, और ये जो रेड लाइन है इसको हम मैगडी लाइन भी कहते हैं और स्लो लाइन भी कहते हैं क्योंकि ये स्लोली मूव करती है। और ये जो ब्लू लाइन है इसको फास्ट लाइन भी कहा जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट मूव करती है एज़ कम्पेयर टू रेड लाइन या मैगडी लाइन। ठीक है, अभी ये हमें सिग्नल कैसे प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये हमें मोमेंटम का ऐसे बताते हैं कि जो लाइंस है ये जब मैगडी के ऊपर और नीचे बनती है, तो ये लाइन जब मैगडी के ऊपर जा रही हैं तो इट्स मीन कि मार्केट में मोमेंटम है और ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है या बुलिश होने वाला है। और दूसरा चीज़ ये है हमारे पास कि बाय और सेल का सिग्नल हमें इसमें टू टाइप की सिग्नल्स मिलती हैं। एक हमें क्रॉस ओवर को यूज़ करके हमें सिग्नल मिलता है, दूसरा हमें इसकी डाइवर्जेंस को यूज़ करके भी हम बाय और सेल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रॉस ओवर को हम स्टडी करते हैं कि क्रॉस ओवर के थ्रू हमें कैसे सिग्नल मिलता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमें एक बाय का सिग्नल मिला है। ये जो ब्लू लाइन है ये जब नीचे से इस रेड लाइन को क्रॉस करें और यहाँ पे हमारे पास एक रेड कॉलम भी बने तो ये हमारे पास एक बाय का सिग्नल होता है और आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं आफ्टर फॉर्मिंग आर गिविंग, मतलब जब आपको ये इंडिकेटर सिग्नल दे दे ये वाला। ठीक है, बट इसके लिए एक कंडीशन ये है कि ये जो लाइंस है दोनों इसके बीच थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए, मतलब ज़्यादा क्लोज नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस से क्रॉस ओवर होना चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिस्टेंस से फिर क्रॉस ओवर हुआ है। और दूसरा ये कि ये इसमें एक पैराबोलिक हमारे पास शेप बननी चाहिए, मतलब ये जो रेड कॉलम्स हैं ये हमारे पास ऐसी बननी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहले डार्क रेड कलर का हमारे पास कैंडल्स बन रही थी, फिर लाइट हो गई। लाइट, ये जब कैंडल्स लाइट हो जाए ना तो इट्स मीन कि यहाँ पे सेलिंग जो है ये वीक हो रही है। और यहाँ पे फिर एक जो ग्रीन छोटा सा कैंडल बनता है तो वो हमारे पास एक बाय का सिग्नल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर चार्ट पे मैं आप लोग को दिखा दूँ तो हमें इस कैंडल पे बाय का सिग्नल मिला था, और यहाँ से अगर स्केल के थ्रू मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो सिग्नल मिलने के बाद मार्केट जो है वो 13% जो है वो पंप हुई है। अभी ये तो होगा बाय का सिग्नल। अभी सेल का सिग्नल मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे देखिए हमें सेल का सिग्नल मैगडी ने दिया है, इस जगह पे क्रॉस ओवर भी हुआ है और यहाँ पे एक रेड हमारे पास कैंडल भी बनी है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो छोटा सा कैंडल है ये वाला, यहाँ पे ये वाला देखिए नज़र आ गया आपको, इस पे हमें जो है वो सेल का सिग्नल मिला था। और सेल का सिग्नल मिलने के बाद जो है वो मार्केट हम चेक करते हैं कि मार्केट यहाँ से कितना जो है वो परसेंट नीचे आई है। 17% जो है वो सिग्नल मिलने के बाद मार्केट जो है वो नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्रॉस ओवर वाला सिग्नल, मतलब ये जो क्रॉस ओवर को यूज़ करके हम इस तरह बाय और सेल का सिग्नल ये हमें देता है। अभी डाइवर्जेंस तो आपको पता है कि जब मार्केट जो है वो एक डायरेक्शन में जा रही तो और जो मैगडी होती है वो दूसरे डायरेक्शन में, जो मतलब एक दूसरे के अपोजिट जब हो जाते हैं, लाइक अगर यहाँ पे प्राइस जो है वो हायर हाई बना रहा है और मैगडी के हिस्टोग्राम में हमारे पास लोअर हाई बनना है या लाइंस में लोअर हाई बनना है तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, डाइवर्जेंस में टू टाइप की होती है, एक हिस्टोग्राम की डाइवर्जेंस होती है, एक लाइंस की डाइवर्जेंस होती है। तो अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो प्राइस कंटिन्यूसली एक हायर हाई बना रहा है। ठीक है, प्राइस ने देखिए यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक हाई लगाया और फिर यहाँ पे हाई लगा। प्राइस ने 3 हाई लगाए। बट यहाँ पे अगर मैं आप लोग को जूम करके दिखा दूँ तो इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो मैगडी में एक क्लीन हमारे पास डाइवर्जेंस बन रहा है। प्राइस ऊपर जा रही बट मैगडी जो है वो नीचे आ रही है, तो इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं। और यहाँ पे लाइंस में भी हमारे पास डाइवर्जेंस बन रहा है क्लीन, मतलब हमारे पास यहाँ पे डबल डाइवर्जेंस बन रहा है, एक लाइन में बन रही है और एक हिस्टोग्राम में बन रही है। ठीक है, और
डाइवर्जेंस बनने के बाद देखें प्राइस जो है वो नीचे आ रही है। ऑलमोस्ट इस जगह से प्राइस तकरीबन 11% ड्रॉप हुई है और फर्दर इसके ड्रॉप होने के चांसेस है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। और बुलिश डाइवर्जेंस का भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस जगह पे, तो हमारे पास एक डाइवर्जेंस बन रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास हिस्टोग्राम में जो है हमारे पास डाइवर्जेंस बन रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हिस्टोग्राम में सिर्फ लाइंस में नहीं बन रहा। तो आप लोगों ने सिंगल डाइवर्जेंस को जो है वो ट्रेड नहीं करना, डबल डाइवर्जेंस को आपने ट्रेड करना है। यहाँ पे इस लाइंस में हमारे पास डाइवर्जेंस नहीं बन रहा, सिर्फ हिस्टोग्राम में बन रहा है, तो इसको आपने ट्रेड नहीं करना। बट फिर भी देखिए सिर्फ हिस्टोग्राम में भी डाइवर्जेंस बनने के बाद देखें प्राइस काफ़ी ऊपर गई है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल है डबल डाइवर्जेंस का। यहाँ पे देखिए प्राइस एक लोअर लो लगाया है, बट यहाँ पे इस जगह पे अगर आप लोग देखें तो हिस्टोग्राम में भी हमारे पास, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो आप लोगों को अभी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हिस्टोग्राम में हमारे पास एक डाइवर्जेंस बना है और साथ साथ देखिए लाइंस में भी हमारे पास एक डाइवर्जेंस बना है, क्लीन डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस बनने के बाद देखें प्राइस कितना ऊपर गई है। मैं अगर स्केल के ज़रिए आप लोगों को बता दूं तो डाइवर्जेंस बनने के बाद तकरीबन प्राइस जो है वो 100% आलमोस्ट जो है वो प्राइस ने पम्प किया। ये इथेरियम का चार्ट है, डेली चार्ट है, तो इस वजह से प्राइस जो है वो 100% आलमोस्ट जो है वो डबल डाइवर्जेंस यहाँ पे बनने के बाद ऊपर गई है प्राइस। तो आई होप अभी जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी कि डाइवर्जेंस या मैकडी को हम कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे हम इससे सिग्नल जनरेट करते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखें कि कोई भी हमारे पास इंडिकेटर होता है ना, तो उसकी एक्यूरेसी मतलब 100% नहीं होती और ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखें कि कोई भी इंडिकेटर होता है हमारे पास, तो वो हमें जस्ट इंडिकेशन देता है, कंफर्मेशन नहीं देता। मतलब हमें ये कंफर्मेशन नहीं देता कि 100% कंफर्म यहाँ से मार्केट या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। ठीक है, क्योंकि अगर कंफर्मेशन हमारे पास इस तरह सिग्नल इंडिकेटर से मिलती तो फिर तो मार्केट में किसी का लॉस ही नहीं होता, और जब लॉस ना हो किसी का तो फिर तो किसी का प्रॉफिट भी नहीं होगा। क्योंकि ट्रेडिंग मार्केट में जब किसी की जेब से पैसा निकलता है तो दूसरे की जेब में आता है पैसा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। और हाँ, आप लोग ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों को सिग्नल मिला है तो इसको आप स्टैकअप कर सकते हैं और चीज़ों को मिला के डबल कन्फर्मेशन या ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को या और भी बहुत सारी चीज़ें के साथ स्टैकअप आप लोग कर सकते हैं। हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें हम 3-4 कन्फर्मेशन को मिला के इसको ट्रेड करते हैं। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है कि हम आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करें तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आप लोगों के साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। जितने ज़्यादा मतलब अगर कमेंट ज़्यादा है और ज़्यादा लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो किया तो इंशाल्लाह हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी आप लोगों को इस इंडिकेटर की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।